नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? कोई तो बरसा दो यार। गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। किसी का इंद्रदेव से सीधा कांटेक्ट हो तो कॉल, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप जो भी करना हो करो, पर पानी बरसा दो। ठीक है ना? करना आज कांटेक्ट, किसी तरह से रात में पानी आ जाए। चलिए, अपन ने पार्ट 2 पूरा कर लिया। अब पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर देखते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चंद्रापीडस्य पितुर नाम किम आसीत। तो चंद्रापीड के पिता का नाम था तारापीड और इस तारापीड का मंत्री था सुकनास। अनर्थ परंपरायाम विद्यन्ते वा। अनर्थ परंपरा में शामिल है या शामिल हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में पूछ रहा है। एक है तो एक बताना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा बताना है। तो अनर्थ परंपरा में 4 चीज़ें शामिल थी। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौनम, अप्रतिरूपत्वम और चौथा था अमानुषी शक्तित्वम च। ये 4 चीज़ें थी। 4 में से 3 दे रखी है, मतलब एतानी सर्वाणी। इसमें आएगा एतानी सर्वाणी। इसके बाद भवादृशा एव भवन्ति भाजनानी। आप जैसे लोग ही योग्य होते हैं। वाक्य अस्मिन, इस वाक्य में भवादृशा शब्द कस्य कृते प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके जैसे, मतलब चंद्रापीड के जैसे। वड़वानल कस्य अग्नि कथ्यते। वड़वानल किसकी आग को कहते हैं? देखो, वड़वाग्नि, अग्नियाँ 3-4 तरह की होती है। जो मेरे को याद आ रहा है वो बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है दावाग्नि, एक होता है जठराग्नि और एक होता है वड़वाग्नि या वड़वानल। तो दावाग्नि तो होती है जंगल की, जठराग्नि होती है पेट की और वड़वानल होती है समुद्र की या पानी की आग। तो वड़वानल किसकी आग को कहते हैं? पानी की आग को या समुद्र की आग को वड़वानल कहते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है अपरिणामोपशमो दारुणो। अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होने वाला इतना भयंकर कौन होता है? इसमें आएगा लक्ष्मी मदह। धन का नशा अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। अगला देखते हैं। प्राये शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। सामान्यतः शास्त्र जल से धुली होकर निर्मल हुई भी बुद्धि कलुषता या कालिमा को प्राप्त हो जाती है। कालिमा का मतलब काली माता नहीं, कालिमा मतलब मलिनता। मलिनता को प्राप्त हो जाती है। कब हो जाती है? पाठ में आया था अपने यौवने, युवावस्था में। इसके बाद अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः। यही जिसने अभी विषयों का स्वाद नहीं चखा है, ऐसे तुम्हारे लिए काल है या समय है। किसका? उपदेश का, यानी उपदेशस्य, उपदेश का समय है। विशेषण तो राज्ञाम, विशेष रूप से तो राजाओं के लिए। ही तेसाम उपदेष्टारः, क्या आया था अपने पाठ में? विरला, विशेष रूप से राजाओं के लिए, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले विरले ही या कम ही होते हैं। निसर्गतः एव अति गहनम तमो बहुलम किम भवति। स्वभाव से ही अत्यंत गहरा अंधकार कौन सा होता है या किसका होता है? तो पाठ में आया था यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है
वह स्वभाव से ही अत्यंत गहरा होता है। राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति, राज्य के सुख से उत्पन्न होने वाली नींद कैसी होती थी? घोरा अप्रबोधा च, बहुत गहरी और न जागने वाली होती थी। कौन सी नींद? राज्य सुख सन्निपात निद्रा। कस्मिन मनसि उपदेश गुणा सुखेन विसंति, किस प्रकार के मन में उपदेश के गुण सुख पूर्वक प्रवेश कर जाते थे? निर्मल मन में पाठ में आया था कि निर्मल मन में गुरु के उपदेश के गुण उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर आएगा निर्मल मन के लिए शब्द आया था अपगत मले, अपगत मले मनसी, ये कस्मिन की जगह आ जाएगा अपगत मले। अजलम स्नानम किम अस्ति, बिना जल का स्नान क्या है? गुरु उपदेश के लिए सारी बातें हैं ये इसमें। तो बिना जल का उपदेश स्नान भी क्या है? गुरु का उपदेश। अलिक अभिमान उन्मादश्च केन भवति, अलिक अभिमान झूठा अभिमान और उन्माद केन भवति किससे होता है? वहां पर आया था धनानी, लेकिन यहां पर तृतीय विभक्ति में आंसर देना है अपने को, तो क्या आ जाएगा? धनेन। अलिक अभिमान उन्मादश्च धनेन भवति, धन से होता है। राग मलस्य अवलेपः बलवान कथम, प्रेम के मेल से उत्पन्न होने वाला लेप कितना बलवान होता है या किस प्रकार का बलवान होता है? पाठ में आया था नित्यम स्नान सोच बाध्यो, मतलब रोजाना स्नान करने से और शुद्धि करने से भी अबाध्यो दूर नहीं होने वाला होता है। अनर्थ परंपरा का पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था मैंने, यहाँ पर छोटे प्रश्न थे, वहाँ पर दूसरा प्रश्न था वस्तुनिष्ठ में कि अनर्थ परंपरा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो इसमें 4 चीज़ें शामिल थी। गर्भे स्वरत्वम, अभिनव यौनम, अप्रति रूपत्वम, और चौथा था अमानुषी शक्तित्वम। इंपॉर्टेंट है। अनर्थ परंपरा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौनम, अप्रतिरूपत्वम और अमानुषी शक्तित्वम च, मतलब जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त होना, नया यौवन या नई युवावस्था प्राप्त होना, अद्वितीय रूप का होना और अमानुषी शक्ति का होना, ये अनर्थों की परंपरा है। अगला है गुरु वचनस्य प्रभावः, गुरु वचनस्य प्रभावः अशिष्टस्य शिष्टस्य च कृते कीदृश, गुरु वचन का जो प्रभाव होता है वो अशिष्ट और शिष्ट व्यक्ति पर किस किस तरह से पड़ता है? इसका उत्तर अपन पाठ में लगाएंगे, वहां पर बताता हूं मैं। ये देखिए, गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य, गुरु का वचन पानी की तरह अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ के और दर्द उत्पन्न करता है या पीड़ा उत्पन्न करता है। इतरस से तू, और बाकी लोगों के मतलब जो शिष्ट व्यक्ति हैं उनके लिए करिण इव शंखा भरणम आननम, हाथी के शंखों से बने आभूषण की तरह शोभा समुदायम अधिकतरम उपजनयति, शोभा समुदाय को और अधिक बढ़ाता है या उत्पन्न करता है। तो ये उस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न,
गुरु उपदेश दोष जातम हृत्वा, गुरु का उपदेश दोषों के समूह को हरण करके, तम गुण रूपेण, उनको गुण रूप में, किमिव परिणम्यति, किस प्रकार बदल देता है, किस प्रकार बदलता है। जैसे प्रदोष समय में, प्रदोष समय निशाकर इव, किम की जगह आ जाएगा प्रदोष समय निशाकर, और ये इव इसमें है ही सही। तो प्रदोष के समय में जिस प्रकार चंद्रमा अंधेरे को हर लेता है या अंधेरे को उजाले में बदल देता है, उसी तरह गुरु का उपदेश भी दोषों के समूह को हरण करके उनको गुण के रूप में बदल देता है। दुष्प्रकृते अन्वय अविनयस्य च श्रुतम कीदृशम भवति। दुष्प्रकृते, बुरे स्वभाव वाले के लिए, अन्वय यानी अच्छे कुल में उत्पन्न होना, और अविनय से जो विनम्र नहीं होता है उसके लिए श्रुतम शास्त्र ज्ञान कीदृशम भवति, कैसा होता है, बिना काम का होता है, कोई मतलब ही नहीं है। तो कीदृशम की जगह आ जाएगा अकारणम, मतलब बिना काम का होता है। ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न, ये प्रश्न आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि वीडियो में इतने लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बता सकता। ये पूरे पार्ट में से छांट छांट के करने हैं आपको सारे सारे। अब देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितान पदान आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। रेखांकित पद जो दिए गए हैं, अब देखिए, रेखांकित पद में जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, उसी विभक्ति और वचन में आपको उत्तर देना है। और प्रश्नवाचक शब्द लगा देना है उसकी जगह। देखो, इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दूरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। यहाँ पर रेखांकित पद है मृग तृष्णिका, स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द में किम शब्द में आता है का। तो इंद्रिय हरिण हारिणी सतत दूरंता इयम, और बाद में मृग उपभोग मृग तृष्णा की जगह क्या जोड़ देना है, का जोड़ देना है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, तो ये प्रश्न बन जाएगा। नास्यति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विशेषु। यहाँ पर दिङ्मोह जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, और नपुंसक लिंग में दिङ्मोह इव, इसकी जगह हो जाएगा कम इव या कम इव। किसकी तरह, तो कम इव। नाश्यति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अतिसंगो भवतु। पुरुष को विषयों में अत्यंत आसक्ति उसी प्रकार नाश कर देती है जिस प्रकार दिशा भ्रम उन्हें कुमार्ग पर ले जाकर नष्ट कर देता है। तो किसके समान, दिङ्मोह के समान, यानी कम इव या कम इव। यहाँ पर भी कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदि जलम इव, जलम इव की जगह वो आ जाएगा कम इव। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, सोने का नहीं बना हुआ है फिर भी सुंदर आभूषण है, तो कैसा कैसा आभूषण है, कीदृशम, कीदृशम, कीदृशम यानी कैसा। असुवर्ण विरचनम की जगह आ जाएगा कीदृशम। संधि और संधि का नाम देखिए, एव अति गहनम, अ प्लस अ मतलब दीर्घ संधि होगी, तो क्या हो जाएगा एवाति गहनम, और एवाति गहनम में संधि कौन सी है, दीर्घ, अ प्लस अ मिलके अ हो रहा है। खलु अनर्थ परंपरा, यण संधि में बताया था ये उदाहरण, क्या हो जाएगा खलवनर्थ परंपरा। और संधि कौन सी,
यण। एक एकम वृद्धि संधि में आएगा। एक यदि अ के बाद ए हो तो बड़ा ए हो जाता है, एक एकम। और संधि कौन सी? वृद्धि। एक एकम का ये और वृद्धि संधि। अगला गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, यहां भी ऊ है यहां भी ऊ है, मतलब दीर्घ संधि होगी, दो ऊ मिल रहे हैं तो गुरुपदेश, गुरुपदेश। और संधि कौन सी? दीर्घ संधि। देखो र में छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं और र में बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, तो यहां पर इस तरह से मात्रा लगा दी है बड़े ऊ की। इसके बाद दुष्प्रकृते, दुष्प्रकृते है प्लस अन्वय, विसर्ग है और विसर्ग की जगह पर र हो जाएगा, ये विसर्ग संधि में बताएंगे। तो दुष्प्रकृतेरन्वय और विसर्ग की जगह र हुआ है, इसका मतलब है ऋत्व विसर्ग। कौन सी संधि है इसमें? ऋत्व विसर्ग। आगे देखते हैं संधि विच्छेद स्फटिक मणाव्यू, अयादी संधि में आया था, तो स्फटिक मणो प्लस यू, अयादी। कहाँ से किया है अपन ने? यहाँ आओ मिल रहा है, आओ के यहाँ से आओ को बदल के ओ कर दिया और दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया। ज्योतिरालोक, ज्योतिह प्लस आलोक, विसर्ग का र हो रहा है, मतलब ऋत्व विसर्ग, ज्योतिरालोक में ऋतु विसर्ग। नोद्वेग करह, ओ की मात्रा लग रही है, मतलब गुण संधि है, एक जंडी, न प्लस उद्वेग करह, गुण संधि। गर्भेश्वरत्वम, वही एक मात्रा है और एक मात्रा का मतलब गुण संधि, गर्भ प्लस ईश्वरत्वम और संधि गुण। ये यहां पर एक के दो टुकड़े किए अपन ने अ और ई, यहां पर ओ के दो टुकड़े किए अ और उ। श्रणवंतो अपि, तो श्रणवन्तः प्लस अपि, यहां पर विसर्ग का ओ हो रहा है लेकिन उससे पहले उ हुआ था, इस वजह से यहां पर उत्तु विसर्ग संधि है, उत्तु विसर्ग। और ये उ का ओ किस तरह से होता है ये संधि पढ़ाते टाइम बताएंगे। आगे समास, निम्नलिखितानां पदानां नाम निर्देश पूर्वक समासो विधे, समास बताइए और समास का नाम भी लिखिए। देखिए राग मलस्य अवलेपः, दो शब्द है और दोनों के बीच में यदि कोई विभक्ति है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पर विभक्ति जो होती है उसी के नाम वाला तत्पुरुष समास होता है। जब समास करते हैं तो बीच में से विभक्ति को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा? राग मल, और पीछे अवलेप है, यहाँ भी अ है, संधि हो जाएगी राग मलावलेपः, राग मलावलेपः। और समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। यौवनस्य आरंभे, वही षष्ठी विभक्ति है, तो यौवन है मूल शब्द, यौवन और आरंभे जुड़ जाएगा यौवनारंभे, और षष्ठी तत्पुरुष।
न आस्वादित। देखिए जहां पर भी आगे न आ जाए, जहां पर भी आगे न आ जाए तो इस न का समास करते टाइम हम किस में बदलते हैं, या तो अ में या अन में। आ में कब बदलेंगे, जब पीछे व्यंजन हो, पीछे क्या हो, व्यंजन। और अन में कब बदलेंगे, जब पीछे स्वर हो। अब इस न को बताओ, इसमें इस शब्द में किस में बदलेंगे, पीछे स्वर है तो स्वर है तो अन में बदलेंगे, और अन में बदलते ही ये जुड़ जाएगा इसमें अना स्वादित। और जहां पर भी अ या न आ जाए वहां पर होता है नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। राज्य है प्रकृति, राज्य षष्ठी विभक्ति का रूप है, विभक्ति आ रही है और दो शब्दों के बीच में है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, वही तत्पुरुष समास जो विभक्ति है उसी के नाम वाला। संयुक्त करते हैं, मूल शब्द है राज और प्रकृति, षष्ठी तत्पुरुष। न आरोपित इसी तरह का शब्द है, न का क्या हो जाएगा अन, और आरोपित जुड़ जाएगा अनारोपित। और समास कौन सा, नए तत्पुरुष। ठीक है, ये समास के प्रश्न पूरे। अब समास का विग्रह करना है। देखिए समस्त पदों का नाम निर्देश पुरस्सर रखते हुए विग्रह विधेय, उनका विग्रह भी कीजिए। तिमिर अंधत्वम, देखिए जो शब्द है उसका अर्थ कर लीजिए। अर्थ करते ही यदि बीच में कोई विभक्ति आ रही है तो वहां पर संभावना यही होती है कि तत्पुरुष समास होगा। देखो तिमिर अंधत्वम मतलब तिमिर यानी रतौंधी रोग से उत्पन्न होने वाला अंधत्वम, तो रतौंधी रोग से उत्पन्न होने वाला यानी तिमिरात, तिमिरात जातम, जनीकृतो प्रकृति से पंचमी विभक्ति आई है यहां पर। तिमिरात जातम अंधत्वम मतलब तिमिर रोग से उत्पन्न होने वाला अंधापन। अब यहां पर पंचमी विभक्ति है तो समास कौन सा होगा, पंचमी तत्पुरुष। कौन सा समास है इसमें, पंचमी तत्पुरुष। तिमिरात जातम अंधत्वम। अभव्यस्य, आ की जगह क्या हो जाता है, न हो जाता है, जैसे इन दो शब्दों में हुआ था ये, न आस्वादित अनारोपित, तो न प्लस भव्यस्य। और समास वही नए तत्पुरुष। राजलक्ष्मी इसी तरह का शब्द है, राज्य प्रकृति जैसा, जैसे राजा की प्रकृति वैसे राजा की लक्ष्मी। अब राज का षष्ठी में क्या बनेगा, राज्य प्लस लक्ष्मी। और समास षष्ठी तत्पुरुष। अब इस शब्द को ध्यान से देखना, अनास्वादित विषय रसस्य। देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक तो अनास्वादित और एक विषय रस। अनास्वादित में कौन सा होगा, ये रहा, तो न आस्वादित, कौन सा, नए तत्पुरुष। दूसरा है विषय रस। देखिए अर्थ कीजिए, विषय रस, विषयों का रस का आ रहा है बीच में, मतलब कारक चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है तो विभक्ति आएगी, और विभक्ति आते ही तत्पुरुष समास। तो विषयों का बहुवचन है, विषयाणाम, रामाणाम की तरह, विषयाणाम रसः।
इसमें कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। दो शब्द है, न आस्वादित और विषयाणाम रसः। गुरुपदेशः अर्थ क्या होगा? गुरु का उपदेश। काके की आ रहा है? गुरु का उपदेश मतलब षष्ठी विभक्ति, और जहाँ पर विभक्ति आती है वहाँ वही है तत्पुरुष समास। तो षष्ठी में गुरु का रूप क्या बनेगा? गुरोह प्लस उपदेश। और समास कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। आगे के प्रश्न देखते हैं। अधो निर्दिष्टेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचन निर्देशनम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों में शब्द भी बताना है, विभक्ति वचन बताना है, वचन भी बताना है। ये सारी चीजें बतानी है। देखिए एक पांचवा प्रश्न, अधो निर्दिष्टेषु पदेषु, नीचे दिए गए पदों में शब्द विभक्ति और वचन ये सब चीजें बतानी है। देखिए पहला शब्द है बुद्धि। बुद्धि में शब्द है बुद्धि, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। विषयेषु रामेषु की तरह शब्द तो होगा विषय, आता कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी में। वचन बहुवचन। मनसी मन में पेपर यानी सप्तमी। मनस शब्द सप्तमी विभक्ति और एक वचन। ठीक है, ये तीन शब्द। अगले तीन देखते हैं। उपदेशस्य रामस्य। उपदेश ये शब्द षष्ठी विभक्ति और एक वचन। वारिणा वारी शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। आपको ये पूरा लिखना है। उपदेष्टारः उपदेष्टारः में उपदेष्ट शब्द प्रथमा विभक्ति और एक वचन। कॉपी में लिखते टाइम इनको पूरा लिखना है। ये प्रथमा विभक्ति लिखना है, ये एक वचन लिखना है। अब देखते हैं और क्या बच रहा है। अभी तो धातु लकार पुरुष। नाश्यति नश धातु, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष पठती की तरह रूप चल रहा है, और वचन है एक वचन। ये आपको पूरा लिखना है। भवंती पठंती की तरह, तो इसमें भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। हरति ह्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शृण्वन्ति श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुगच्छन्ति दो शब्द मिले हैं, एक तो अनु उपसर्ग और गम धातु। यह तो इसमें लिखना है। अनु प्लस गम, लकार वही लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। ये तिगंत पदों में धातु लकार पुरुष वचन हो गया। प्रकृति प्रत्यय बताना है। विनित तरम
इसमें शब्द है विनित और प्रत्यय है तरप। ये 11वीं में प्रत्यय पढ़ाया था तब बताया था। इच्छन, इसमें इश धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, इच्छा करता हुआ, इश धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। कर्तुम, करने के लिए, क्री प्लस तुमुन। औलेपः, औ प्लस लिप, और जहाँ अ बचता है वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होता है? घय प्रत्यय। औ प्लस लिप, ये तो प्रकृति, और घय प्रत्यय। प्रहारः, प्र प्लस हिरी, ये तो यही सिर को ह के नीचे री लगा के लिख लेना। प्र प्लस हिरी, ये तो प्रकृति और प्रत्यय हो गया घय, ये प्रकृति प्रत्यय। और लास्ट प्रश्न है जो आपको किताब में से छांट छांट के करना है। अधो निर्दिष्टान पदान आश्रित्य वाक्यानि रचयत, नीचे दिए गए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। लक्ष्मी मद यौवनारंभे दहति अजलम स्नानम राजलक्ष्मी, ये सारे के सारे शब्दों से बने हुए वाक्य आपको पाठ में मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका पाठ 2 कंप्लीट। अगले वीडियो में वापस संधि आएगी, इसके प्रश्न उत्तर कर लेना ढंग से कॉपी में और अच्छी तरह से याद कर लेना। पाठ को अच्छे से समझना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ है और ये समझ के चलना है कि इसमें से तो आना ही है, छप गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।